वेद का एक मंत्र है, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। इसमें वेद भगवान ने उपदेश दिया, विष्णोः कर्माणि पश्यत। बहुत सरल सी संस्कृत है, जो सामान्य संस्कृत जानते हैं वो भी इसके अर्थ को समझ सकते हैं। विष्णोः कर्माणि पश्यत, विष्णु के कार्यों को देखो। विष्णु यानी वो क्षीर सागर में लेटे हुए वाले नहीं है। विष्णु भी परमात्मा का एक नाम है, परमात्मा के अनंत नाम है, याद रखिएगा। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, सारे नामों का सार है ओंकार। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं ओम यह परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम तो मुख्य नाम है, लेकिन ओम नाम के अलावा वो सारे गौणिक नाम हैं। तो विष्णु भी ईश्वर का नाम है, वो गौणिक नाम है, और विष्णु उसको कहते हैं जो सब जगह व्यापक हो। इस यज्ञ को भी विष्णु कहा गया है, यज्ञो वही विष्णु, क्योंकि आप जो घी सामग्री जो कुछ भी डालते हैं व्यापक हो जाती है, फैल जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा कण कण में व्यापक है, इसलिए परमात्मा को भी विष्णु कहा गया। विष्णोः कर्माणि पश्यत, विष्णु के कार्यों को देखो। मंत्र में विष्णु को देखने की बात नहीं कही गई, विष्णु के कार्यों को देखो। बड़ी विचित्र बात है। हम सभी भगवान जी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कोई मथुरा जाता है, कोई चारधाम जाता है, कोई काशी विश्वनाथ, कोई हरिद्वार, वैष्णो देवी, सब जगह भक्तों की दौड़ भाग चल रही है। और आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे सज्जन बैठे होंगे जो बहुत दूर दूर दर्शन करने के लिए गए होंगे ना सभी। अच्छा, भगवान जी के दर्शन हुए या नहीं हुए? बोलो, नहीं हुए। सारे धाम छान मारे हम लोगों ने, लेकिन भगवान मिले किसी को नहीं, दर्शन किसी को नहीं हुए। बड़ी विचित्र बात है। अगर किसी को हो गए हो तो हमें बता दो, हम भी कराएंगे। भगवान के दर्शन करने का तरीका ही गलत है, इसलिए आज तक किसी को भगवान के दर्शन हुए नहीं। वेद हमको सही तरीका बता रहा है, लेकिन वेद की बात हम समझते नहीं है, सुनते नहीं है। वेद को तो हमने एक तरफ अब छोड़ ही दिया है। अब तो पूरा समाज पुराणों की कथाओं तक सीमित हो गया, हिंदू समाज। वेद की चर्चा कहां होती है? वेद की चर्चा तो केवल आर्य समाज के मंचों पर होती है, और वहां बस गिने चुने आप जैसे कुछ लोग बैठे होते हैं। बाकी सब लोग वेदों को भूल गए। पुराण और वेदांत तक पूरा सनातन सिमट करके रह गया। तो वेद ने कहा विष्णोः कर्माणि पश्यत, विष्णु के कार्यों को देखो, क्योंकि विष्णु है व्यापक। विष्णु नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि जो चीज व्यापक हो उसको कोई देख सकता है क्या? व्यापक को नहीं आप देख सकते। स्थूल शरीर, स्थूल चीजें दिखाई देती हैं, आप अपनी चरम चक्षुओं से, भौतिक साधनों से जो स्थूल चीजें, केवल उन्हीं को देख सकते हो, सूक्ष्म चीजों को नहीं देख सकते। और सुनिएगा, आप अपनी इंद्रियों के द्वारा केवल और केवल जड़ चीज को देख सकते हो, चेतन को नहीं देख सकते। परमात्मा चेतन है, बताओ को चेतन को देख सकता है क्या? अच्छा, परमात्मा की बात तो छोड़ दो, परमात्मा तो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो तो निराकार है ही। लेकिन आत्मा पर आ जाओ आप। आत्मा तो बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कोई आत्मा को देख पाया आज तक? चलो आत्मा से भी और सूक्ष्म की बात करें हम, अंतःकरण पर आ जाइए आप। मन को कोई जान पाया, देख पाया? हम परमात्मा को देखने की बात कर रहे हैं। तो वेद ने कहा व्यापक है ईश्वर, विष्णु है। इसलिए जो व्यापक चीज होती है उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, याद रखिएगा। यह चक्षुषा नैव पश्यति येन चक्षुंसि पश्यन्ति तदैव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उपनिषद कहता है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिससे आंखें देखती हैं वही तो ब्रह्म है, उसी को जानो। जो कानों से नहीं सुना जा सकता, लेकिन जिससे कान सुनते हैं वही ब्रह्म है, उसको जानो। बहुत गजब की बात उपनिषदकार कहते हैं। तो फिर वेद ने कहा विष्णोः कर्माणि पश्यत। भाई विष्णु, ईश्वर तो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उसके कर्म दिखाई दे रहे हैं आपको। परमात्मा स्वयं रचनाकार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी रचना दिखाई दे रही है, उसका कार्य दिखाई दे रहा है। पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि उसका एक कार्य है। इस संसार में एक एक पत्ते को भी आप देखें, अगर कोई व्यक्ति खुली बुद्धि से इस संसार की वस्तुओं पर चिंतन करे
तो निश्चित रूप से वो परमात्मा की व्यवस्था के सामने नतमस्तक हो ही जाता है। कितनी अद्भुत सृष्टि है, कितनी अद्भुत सृष्टि। किसी शायर ने लिखा कि पता पत्ता पत्ता तेरा दे रहा है, ये सरासर गलत है कि तू लापता है। हर पत्ते की कतरन न्यारी है, हर पत्ते का कलर न्यारा है। आपने संतरा देखा है, ऊपर से बिल्कुल एक जैसा, कितना चमकता है उसका छिलका। छिलके को फाड़ करके देखो, उसको भिन्न भिन्न पार्टों में बांट दिया, फांक किए उसकी अलग अलग, और फिर फांक को भी हटा करके देखो तो उसमें एक छोटे छोटे से कैप्सूल हैं। क्या अद्भुत संरचना है भगवान की, कुछ सोच सकता है? ये कितनी सूक्ष्म रचना करने वाला कोई इंसान कर सकता है क्या? ईश्वर है वो। विष्णु कर्माणि पश्यता, पूरे आदमी का दिमाग हिल जाता है यदि सोचता परमात्मा की व्यवस्था पर। आप लोगों ने नारियल का पेड़ देखा है? नारियल का पानी तो खूब पीते हो, चौराहे चौराहे पर रखे हैं नारियल, लेकिन आप लोगों ने पेड़ नहीं देखा होगा। पेड़ इसका बहुत हाइट वाला होता है, बहुत ऊंचा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने नारियल का पानी ना पिया हो, जिसको ये नहीं पता हो कि इसके अंदर पानी भी रहता है, तो क्या कोई व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है कि इतने ऊपर और ये पानी किसने इसमें भर दिया? पानी हो सकता है क्या उसके अंदर? बड़ी विचित्र बात। अच्छा, न्यूटन का सिद्धांत कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। पेड़ से पत्ता गिरेगा नीचे आएगा, फल गिरेगा नीचे आएगा, पानी गिर रहा है नीचे आ रहा है, और नीचे से ऊपर ले जाना हो तो जा सकता है? जाता है। आप अपने घर की टंकी भरते हो नहीं भरते हो? पानी को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो नहीं लेके जा रहे हो? अगर नीचे से चीज को ऊपर ले जाना हो तो अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होती है ना? आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, पाइप की फिटिंग करते हो तो नीचे की चीज भी ऊपर पहुंच जाती है। तो वैज्ञानिक लोगों ने अपनी बुद्धि के द्वारा नीचे से ऊपर पहुंचाया, लेकिन हमने नारियल को देखा। नारियल के अंदर जो शुद्ध जल भरा हुआ है, दुनिया का कोई ऐसा यंत्र आज तक नहीं बना जो नारियल से शुद्ध जो है ना जल की क्लियरिटी कर सके। आप लोग आरओ लगाते हैं, मनुष्य की रचना है। दैविक रचना और जैविक रचना में बड़ा भेद होता है। जैविक रचना यानी जीव की रचना दैविक रचना की कभी होड़ नहीं कर सकती। जैविक रचना है आरओ। उस आरओ के अंदर आप 10 लीटर पानी बर्बाद करते हो तब जाकर के 1 लीटर पानी आप शुद्ध कर पाते हो। लेकिन जो नारियल का पानी होता है कितना पवित्र होता है, कितना शुद्धतम होता है और कितना प्योरीफाई होता है वो पानी। आरओ के पानी की तो एक डेट है, लिमिट है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। आप बिस्लरी ले लो, कुछ भी ले लो, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है? इतने दिन तक इस पानी को यूज कर लीजिएगा, कितना भी बेहतर पानी हो उस डेट के बाद एक्सपायर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन नारियल को देखो, इसकी कोई एक्सपायरी डेट है क्या? नारियल के अंदर जो पानी भरा है इसकी कोई एक्सपायरी डेट है? अच्छा चलिए, आपने निर्धारित समय तक इसका उपयोग नहीं कर पाया तो क्या होता है? वो पानी खराब हो जाता है क्या? पानी खराब नहीं होगा, वो पानी की मलाई जम जाएगी, उससे भी ज्यादा गुणकारी हो गई। खराब नहीं हुआ, आपके घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, वो खराब हो जाएगा महीना 2 महीने के अंदर, उसको आप पी नहीं पाओगे। लेकिन उस नारियल के पानी का आपने यूज नहीं किया तो वो खराब नहीं हुआ, क्योंकि ये दैविक रचना है, परमात्मा की रचना है। परमात्मा की कोई चीज खराब नहीं होती, और वो खराब नहीं हुआ तो उसकी मलाई जमी। अच्छा, आपने कच्चा नारियल खाया, मलाई आप लोगों ने खाई होगी। नारियल के अंदर बहुत अच्छी मलाई होती है, और यदि आप उसकी मलाई भी नहीं खा पाओ, उसकी दही जैसी जम जाती है, वो भी नहीं खा पाओ, तो फिर कच्चा खा लो, और कच्चा भी ना खा पाओ तो पक जाता, उसको खा लो। क्या अद्भुत भगवान की रचना है, कोई सोच सकता है क्या? तो हमने जब नारियल को देखा तो हमने कल्पना की कि इसके अंदर पानी कैसे पहुंचा। न्यूटन तो कहते हैं कि ऊपर से नीचे चीज आती है, तो नीचे से ऊपर चला गया। तो उस नारियल को जब काट करके देखा, शायद सोचा कि इसके अंदर कोई पाइपलाइन फिट होगी जिससे पानी ऊपर भर रहा होगा। उसको काट करके देखा तो कोई पाइपलाइन नहीं है। नीचे जड़ों को खोद करके देखा तो कहीं मोटर भी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी इतने नीचे से इतना प्योरीफाई होकर के पानी ऊपर जा रहा है, 70 फीट ऊपर के जाकर के, और नारियल को भर रहा है। कितनी अद्भुत रचना है परमात्मा की। वेद ने कहा विष्णु हो कर्माणि पश्यता। उस ईश्वर की रचना को देखो।
इस रचना को देखने के बावजूद भी भगवान की व्यवस्था लोगों के समझ में नहीं आ रही। आज भी धरती पर ऐसे बहुत सारे मतिमंद लोग रहते हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं। मैं तो चर्चा करता हूं कि इस दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं या आंखों वाले लोग ज्यादा हैं? बोलो, आपकी मान्यता क्या है? क्यों जी, अंधे ज्यादा हैं? यहां कितने अंधे बैठे हैं? सारे अंधे बैठे हैं क्या? इस समाज में अंधे लोग ज्यादा हैं, आंखों वाले लोग ज्यादा हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए। अब कहते अंधे ज्यादा हैं तो कोई नाराज हो जाएगा, बोले हमको अंधे बता रहे। वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में अंधे ज्यादा हैं। क्यों? अंधा केवल वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है। वास्तव में अंधा तो वो है जो आंखें होते हुए भी देख नहीं पाता, वो अंधा है। इस संसार में जब संसार को देखते हैं तो सब कुछ स्पष्ट है। इस संसार की विचित्रता को देख करके कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई गल रहा है, कोई सड़ रहा है, कोई नाली में पड़ा है, किसी के कीड़े पड़े हैं। इतने देखने के बावजूद भी आदमी ये कहता है भैया खाओ पियो मौज करो, फिर किसने देखा है? यही तो जीवन है। बाद में किसने, पुनर्जन्म किसने देखा है? इतने पर भी व्यक्ति की समझ में नहीं आ रही बात। उस ईश्वर की इतनी अद्भुत व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देख करके हम उस ईश्वर के सत्ता को नहीं स्वीकार कर पा रहे। अभी भी ये कहते हैं कि बाद किसने देखा है, बाद में क्या होगा, किसने क्या देखा है। अब जब तक है तब तक तो ठाठ से रहो। ये नास्तिकता हमारे जीवन में आ रही है। तो वेद ने कहा कि उस परमात्मा को कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। वो कण कण के अंदर विद्यमान है, वो खुद नहीं दिखाई दे रहा। वो नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब उसको भूल मत जाना। उसकी रचना को देख करके जहां जहां आपकी दृष्टि जाएगी वहां वहां वो परमात्मा व्यवस्थित है, उपस्थित है। उसको देखो। विष्णु हो कर्माणि पश्यत। और किस लिए देखो? एक बात और समझ लीजिए, प्राय हम लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं लेकिन भगवान नहीं दिखाई देता। अच्छा, क्यों नहीं दिखाई देता? एक मैं सिद्धांत आपको समझाता हूं। दो चीज होती है, गुण और एक गुणी। गुण और गुणी समझ गए आप लोग? गुण तो आप लोग सभी जानते हैं, गुण यानी क्वालिटी। और गुणी गुणों के अंदर रहता है। जैसे एक समझो, एक संज्ञा और एक संजी। संज्ञा और संजी। संज्ञा नाम किसे, संज्ञा का मतलब क्या होता है? आप जिसको अपनी भाषा में संज्ञा बोलते हो ना, संज्ञा हिंदी में, हम उसको संस्कृत में संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा और संजी। संज्ञा का मतलब किसी का नाम, संज्ञा यानी नाम। और संजी जिसका नाम होता है। जैसे सच्चिदानंद क्या है? ये एक संज्ञा है। और संजी ये पिंड जिसका नाम सच्चिदानंद है, ये हो गया संजी। याद रखिएगा, संज्ञा और संजी। इसी प्रकार से गुण और गुणी। अब समझने वाली बात यह है कि दर्शन केवल गुणों का होता है, गुणी का नहीं होता। आप किसको देख सकते हो? गुणी को कोई नहीं देख सकता, केवल गुण दिखाई देते हैं, गुणी नहीं दिखाई देता। परमात्मा को तो भूल जाओ, वो तो बहुत सूक्ष्म चीज है। मैं भौतिक चीजों की बात करता हूं। अच्छा, आप लोगों ने अपने पिताजी को देखा है? बोलो हाँ या ना। देखा है? सबने देखा है? देखा है ना सबने? अच्छा, जब पिताजी की मृत्यु हो जाए तो क्या बोलते हैं? जी हमारे पिताजी चले गए। तो जो चीज चली गई वो चीज देखी थी क्या? पिताजी कौन? ये आंख पिताजी है क्या? ये चेहरा पिताजी है? ये कान पिताजी है? पिताजी कौन है भाई? आपका पिताजी का शरीर तो वहीं की वहीं है अभी, लेकिन आदमी रो रहा है पिताजी गए, पिताजी गए। अरे पिताजी कहां चले गए? पिताजी लेटे तो हैं भाई, कहां चले गए पिताजी? वो कहता है ये पिताजी तो नहीं है। तो जो पिताजी थे वो पिताजी किसी ने देखे आज तक? बताओ, नहीं देखा ना। याद रखिएगा, दर्शन केवल गुणों का होता है, गुणी का नहीं होता। हम जो अपने जीवन में जो व्यवहार में जी रहे हैं, जो हमारे साथ साथ है, हम उसको नहीं देख पा रहे। हम परमात्मा को क्या देखेंगे? मेरे हाथ में घड़ी है, ये घड़ी है। मैंने इस घड़ी को खोल दिया, खोल करके इसके सारे पार्ट्स निकाले और एक एक पार्ट्स को मैं उठा उठा करके आपसे पूछ करके इधर रखता चला गया। मैंने इसकी चाबी निकाली, आपसे पूछा ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी ये घड़ी की चाबी है। ठीक है, चाबी यहां रख दी। दूसरी चीज ली, ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी घड़ी का शीशा है, इधर रख दिया। तीसरी चीज ली, ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी घड़ी की ये जो है ना स्क्रीन है, ये भी यहां पे रख दी। चौथी चीज ली, ये क्या है? आपने कहा जी ये घड़ी की चेन है, चेन भी यहां पर रख दी।
और पूछा ये क्या है, बोले ये घड़ी की सुइयां हैं। वो सुई भी यहां पर रख दी। मैं आपसे पूछता चला गया कि ये क्या है, आप बताते चले घड़ी का शीशा है, घड़ी की चाबी है, घड़ी की मोटर है, घड़ी की सुइयां हैं, सारे पार्ट्स यहां से यहां आ गए। अब मैंने आपसे कहा घड़ी कहां है, घड़ी कहां है, तो आप क्या बोलोगे? वो घड़ी है, उस घड़ी को देखा आपने? ये तो गुण दिखाई दे रहे हैं उसके। वो घड़ी कहां है? जो आप जिसको घड़ी कहकर के व्यवहित करते थे, वो घड़ी चीज अलग है, याद रखिए। तो परमात्मा को हम जो देखते फिर रहे हैं, हम परमात्मा को कैसे देखेंगे? याद रखना, दर्शन किसके होते हैं? गुण के या गुणी के? हैं? गुण के होते हैं, पकड़ने का प्रयास कीजिए। दर्शन केवल गुणों के होते हैं, गुणी के नहीं होते। उदाहरण के लिए आपके पास में 3 पात्र हैं कांच के, एक में बूरा भरा है, एक में सोडा भरा है, एक में नमक भरा है। देखने में बाहर से बिल्कुल तीनों चीजें एक जैसी लग रही हैं। अब आप पहचान कैसे करोगे? कैसे पहचानेंगे जी? बाहर से तो बिल्कुल तीनों एक जैसी हैं। आपने जैसे ही एक पात्र को खोला और जैसे ही आपने जिब्जा पर डाला और मीठा मीठा आपको लगा, आपने क्या पहचाना? क्या चीज है ये? बूरा है। किसके द्वारा गुणी की पहचान? गुण के द्वारा गुणी, जो है ना, गुणों के द्वारा गुणी की पहचान हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो परमात्मा की पहचान उसकी सृष्टि को देख करके होगी। वो परमात्मा है, ये पूरा संसार उसका एक काव्य है ना। न पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। वो परमपिता परमात्मा के काव्य को देखो तो सही, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो परमात्मा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब आगे की वेद ने बात कही, विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे। उस परमात्मा को जानो, समझो उसको, और परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करो। परमात्मा को जान करके परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में क्या करना है? धारण करना है। जैसे परमात्मा की 2 प्रकार की भक्ति होती है, याद रखिएगा। एक तो सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब, बोलो जी बोलो, सगुण का मतलब? सगुण भक्ति क्या है? अरे सगुण भक्ति शाखा के कभी आप लोगों ने पढ़े होंगे, निर्गुण भक्ति शाखा का विवरण आपने वो पढ़ा होगा। तो सगुण और निर्गुण क्या होता है? प्राय दुनिया के साहित्यकार इस सगुण और निर्गुण शब्द को नहीं समझ पाए। सगुण का मतलब लोगों ने साकार समझ लिया, निर्गुण का मतलब लोगों ने निराकार समझ लिया। जो निराकार ईश्वर को मानते थे वो निर्गुण भक्ति शाखा के हो गए, और जो साकार मानते थे वो सगुण भक्ति शाखा के, कभी लोगों ने बता दिया। लेकिन सगुण का मतलब साकार नहीं होता, निर्गुण का मतलब निराकार नहीं होता। वो तो निराकार शब्द है और वो साकार शब्द है। साकार और निराकार के लिए दोनों अलग अलग शब्द हैं। निर्गुण और सगुण का मतलब ये नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, यद गुणै स वर्तमानम तत्सगुणम। गुणों का मानने से परमात्मा सगुण है, गुणों के सहित होने से परमात्मा सगुण है, और गुणों से रहित होने से परमात्मा निर्गुण है। कुछ गुण परमात्मा के अंदर हैं और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। बोलो, परमात्मा के अंदर दया का गुण है या नहीं है? तो परमात्मा क्या हो गया? सगुण हो गया। परमात्मा के अंदर दया का गुण है, परमात्मा के अंदर ज्ञान का गुण है, तो परमात्मा सर्वज्ञ सगुण हो गया। लेकिन क्या परमात्मा के अंदर आकार का गुण है? परमात्मा का कोई आकार है? तो परमात्मा निर्गुण हो गया। परमात्मा के अंदर काम है क्या? परमात्मा के अंदर लोभ है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? परमात्मा निर्गुण हो गया। तो परमात्मा को निर्गुण मानते हुए जो चीजें परमात्मा में नहीं है उन चीजों को छोड़ो, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो। ये क्या है? ये परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा के अंदर दया है, सत्य है, करुणा है, प्रेम है। ऐसे परमात्मा को पूजना और उन गुणों को जीवन में धारण करना, ये परमात्मा की सगुण भक्ति हो गई। निर्गुण और सगुण, साकार निराकार से मतलब नहीं है, उन गुणों से मतलब है। तो वेद ने कहा, अच्छा परमात्मा पक्षपात करता है क्या? बोलो, परमात्मा पक्षपात करता है? अभी आचार्य जी बता रहे थे ना, हम पक्षपात करते हैं, लेकिन ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, वो न्यायकारी है। अरे हम रोज भगवान को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु आप न्यायकारी हो, प्रभु आप न्यायकारी हो, और फिर भी मेरे जीवन के अंदर अन्याय भरा पड़ा है, तो मेरी भक्ति का औचित्य क्या है? लाभ क्या है? बेकार है मेरी भक्ति फिर तो वो न्याय हमारे जीवन के अंदर भी आए।
सबके लिए हमारी दृष्टि में न्याय हो। अगर दूसरे का बेटा या दूसरा व्यक्ति कुछ गलत कर्म करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बोलो, मिलना चाहिए। और हमारा कोई व्यक्ति गलत कर्म करे तो उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो आप अपने व्यक्ति को दंड दिलवाने के लिए पुरुषार्थ प्रयास करते हो क्या? दूसरे के लिए तो करते हो, बोलो भाई ये बच नहीं जाए, इसको तो अच्छी अच्छी धारा लगनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे ने गलती कर दी तो वो बचना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। उसको तो बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं हम किस बात के न्यायकारी हैं? यदि भाई दंड जिसने किया है तो दंड मिलना चाहिए। परमात्मा छोड़ेगा क्या? परमात्मा किसी को छोड़ेगा? परमात्मा का चाहे कोई भक्त हो चाहे कम भक्त हो, कोई परमात्मा को जपे या ना जपे, परमात्मा को कोई माने या ना माने, परमात्मा कभी पक्षपात करता है क्या? ईश्वर तो कोई पक्षपात नहीं करता, हम पक्षपात करते हैं। परमात्मा ने सूर्य बनाया, मुल्ला लोग सूर्य को नहीं मानते, बोले तो हिंदुओं का देवता है। लेकिन क्या कभी ऐसा है कि जो है ना सूर्य ने कभी राम सिंह को ज्यादा फोर्स दियो, लाइट दियो और रहीम को नहीं दियो? मुसलमान के ऊपर कम प्रकाश डाला हो, हिंदू के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाला हो, कभी ऐसा हुआ है? या मुसलमान को आग से भून दिया हो और हिंदू को शीतलता दी हो, ऐसा कभी हुआ है? तो परमात्मा कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। हमारा जीवन भी निष्पक्ष हो जाए, ये परमात्मा की कैसी भक्ति होगी? सगुण भक्ति हो गई। और परमात्मा के अंदर जो चीजें नहीं है उन चीजों को अपने जीवन से निकालो, ये निर्गुण भक्ति होगी। यही तो सगुण और निर्गुण भक्ति है। तो वेद ने कहा कि परमात्मा को जानो और उसके गुणों को जीवन में धारण करो। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पशपसे, उन गुणों को जीवन में धारण करो। क्यों? अंत में समाधान कर दिया, इंद्रस्य युज्य सखा। आज तक आप लोगों ने इस दुनिया के अंदर जुड़वा भाई बहन देखे होंगे, है ना? जुड़वा भाई बहन देखे होंगे, जुड़वा भाई भाई देखे होंगे, जुड़वा बहने बहने देखी होंगी। क्या जुड़वा मित्र भी देखे हैं आप लोगों ने? लेकिन वेद कहते हैं इंद्रस्य युज्य सखा। इंद्र यानी जीवात्मा का परमात्मा जुड़वा मित्र है, जुड़वा मित्र है। कैसे? मित्र का मतलब उसको लेते हैं जो आपका फ्रेंड होता है, आपका दोस्त होता है, बाकी सारे मित्र होते हैं। मित्र का मतलब ईमेदा स्नेह है, जो हमसे स्नेह करते हैं। हमारे पिता भी मित्र है, माँ भी मित्र है, बहन भी मित्र है, भाई भी मित्र है। मित्र शब्द बड़ा व्यापक है। परमात्मा भी मित्र है। दुनिया के जितने सारे मित्र हैं ये कब तक साथ देते हैं? कब तक? बोलो बोलो। इस संसार तक, इस जीवन तक साथ दे दिया तो आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हो। बाकी तो इस जीवन तक भी साथ नहीं देते, लोग साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन चलो माना कि इस जीवन तक साथ दे दिया, इस जीवन के बाद क्या होगा? ये जीवन अंतिम तो है नहीं, ये तो सारे मित्र यहीं छूट गए। अच्छा, आपने कोरोना काल में देखा कि पत्नी भी साथ छोड़ गई, पति भी साथ छोड़ गया, बेटा भी, जो भी पॉजिटिव आता चला गया, लोग दूरी बनाते चले गए उससे, है ना? सबने अपने अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया। कभी कभी मैंने एक जगह कुष्ठ रोगी आश्रम में मैं चला गया तो लोगों का शरीर गला हुआ था और उस शरीर को देखने की इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल। जो है ना, पानी निकल रहा है, शरीर गला हुआ है। घर वालों ने सेवा करने से बंद कर दिया तो कुछ सेवा भावी लोग उनको आश्रम में लेकर के आ गए। पत्नी भी थी, पति भी था, और भी लोग थे, सब लोग छोड़ गए। कोरोना पॉजिटिव हो गया तो लोग भाग गए। तो क्या परमात्मा भी कोरोना पॉजिटिव लोगों को छोड़ करके भाग गया क्या? उनके शरीर से निकल के भाग गया? वो तो है। शरीर गल जाए, शरीर सड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर पिता बूढ़ा हो गया और बेटे का बार बार दिमाग चाटने लग जाए तो बेटा उसको भगा देगा, बोले भाग वृद्धाश्रम में, दिमाग चाटते हो तुम बेकार के। लेकिन क्या परमात्मा इस बूढ़े शरीर को छोड़ के चला जाएगा? नहीं जाएगा। इस जन्म में भी है वो, और जब इस जन्म की यात्रा को पूरी करके आप जब परलोक की यात्रा पर निकलोगे तो बोलो परमात्मा वहां पहले से है या नहीं? वो आपका कभी भी नहीं साथ छोड़ेगा। वास्तव में वही तो आपका जुड़वा मित्र है। बाकी सारे मित्र तो दुनिया के, ये सारे के सारे स्वार्थ के संबंध हैं। यदि दुनिया में कोई निस्वार्थ संबंध है तो एक संबंध है, वो है परमपिता परमात्मा का संबंध। हम उस संबंध की तरफ ध्यान नहीं देते। वो परम संबंध है, वो परम आलंबनम है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम जात्वा ब्रह्म लोके महीयते। जो उस आलंबन को, उस आलंबन से जुड़ जाता है, जो उसको जान लेता है, जो उसके निकट आ जाता है, वह ही ब्रह्मलोक महीयते, वही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। एक वही सत्ता है, एक वही हमारा सहारा है
जिससे एक बार कनेक्टिविटी होने के बाद दुनिया के सहारों की आपको आवश्यकता नहीं है। दुनिया में वही एक ऐसा तत्व है जिसको जानने के बाद दूसरी चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है, उसको जानो। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि संत विद्वान उसी की बात कर रहे हैं। एक बात कहता हूं, वाणी को विराम दूंगा, उसको जानने से क्या लाभ होता है। एक सेठ जी, एक पंडित जी थे गांव के अंदर। पंडित जी पंडिताई का काम करते थे और गांव में कोई दक्षिणा जो भी मिल जाती थी उससे अपना गुजारा करते थे। गांव के लोग बड़े छोटी मोटी दक्षिणा दे देते थे, पर पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, अपना पैसे कमाओ, भाड़ में जाए तुम्हारी पंडिताई, क्या फायदा पंडिताई का, बेटी विवाह के योग्य हो रही है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, क्या करेंगे इस पंडिताई का। तो पंडित जी बोले फिर करें क्या। बोले दूसरा काम करो। पंडित जी ने कहा भाई हमें तो कोई दक्षिणा मांगते नहीं, जो दे दिया सो ले लिया, पंडित ने छोड़ो दूसरा काम करो। बोले दूसरा काम कहां करेंगे, ये तो लोग कहेंगे पंडित होकर के और ये काम कर रहा है, शर्म लगेगी। पंडितानी ने कहा इस गांव को छोड़ करके कहीं बाहर चले जाओ और वहां काम कर लो, कौन तुमको जानता है, तुम कौन हो। पंडित जी को पंडितानी का आइडिया सही लगा, बोले ठीक है। पंडित जी ने बाहर जाने की योजना बनाई, और लेकिन बंधुओं पंडित जी ने कुछ अपने पैसे जमा किए हुए थे, 10,000 रुपए थे पंडित जी के पास में। पंडित जी को चिंता हुई कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर रहेगी, और ये पैसे कहां रखूं मैं। तो पत्नी से कहा ये पैसे कहां रख करके जाऊं, तुम रख लो। बोले नहीं मेरे पास मत रखो, नगर के सेठ जी उनके पास जाके जमा कर दो। पंडितानी बुद्धिमान थी, जा गए। पंडित जी ने अपना पैसा सेठ जी के पास लिखवाया। बोले सेठ जी हमारा पैसा रख लो, हम आएंगे जब दे देना। सेठ जी ने कहा ठीक है पंडित जी आपका पैसा मैं जमा कर लेता हूं, आपको स्लिप लिख करके दे देता हूं। तो पंडित जी बोले सेठ जी कैसी बात कर रहे हो, मुझे आपका विश्वास नहीं है क्या, आप मैं लिखित लूंगा। अरे आप नगर के सबसे संभ्रांत सेठ हैं और हमारा रिश्ता कितना पुराना है, मैं इसके लिए लिखित लूंगा आपसे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है पंडित जी। अब पंडित जी चले गए। कुछ साल के बाद पंडित जी अपना कारोबार व्यापार बड़ी मेहनत की और लौट करके आए, कुछ पैसा लेकर के आए, बेटी की शादी की तैयारियां होने लगी। पंडितानी ने कहा पंडित जी वो पैसा भी ले आओ जो आपने सेठ जी के पास जमा किया था। जब पंडित जी सेठ जी के पास गए तो सेठ जी ने पंडित जी को देखा, तो पंडित जी को सेठ जी ने बिठाया। पंडित जी बैठ गए। पंडित जी ने कहा सेठ जी अब हम आ गए हैं। तो पंडित जी से सेठ जी ने कहा अच्छी बात है आप आ गए, तो हम क्या करें आ गए तो। बोले हमने जो पैसा दिया वो पैसा वापस करा। कौन सा पैसा, तो मुझको बेईमान साबित कर दो, कौन सा पैसा तुम्हारा मेरे पास में। सेठ के मन में लोभ आ गया। सेठ ने सोचा कि लिखा पड़ी तो कुछ है नहीं, कर लो बेईमानी। बोले कौन सा पैसा, अरे हमने आपको दिया था जब हम दे के गए थे। बोले कोई पैसा नहीं मेरे पास में, जाओ भाग जाओ यहां से, और यदि कोई पैसा तो मैं तो लिखा पढ़ी करता हूं, कोई स्लिप तुमको स्लिप दी हो तो दिखाओ। तब पंडित जी के पास स्लिप थी नहीं। अब बेचारे फंस गए, क्या करें, बड़े दुखी हुए। निर्बल ब्राह्मण बहुत परेशान, घर जाकर के सारी वेदना पत्नी को बताई। पत्नी बड़ी समझदार थी। पत्नी ने कहा एक काम करो तुम राजा के पास जाओ, राजा बड़ा धर्मात्मा न्यायकारी है, न्याय करेगा। पंडित जी राजा के पास गए, सारी व्यथा राजा को सुनाई। राजा धर्मात्मा था। राजा ने कहा पंडित जी झूठ मत बोलना मेरे सामने, अगर झूठ बोला तो फांसी पर लटका दूंगा, पता है आपको। पंडित जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। राजा ने समझा भाई पंडित देवता ठीक है, ईमानदार है, इसके साथ बेईमानी हुई है। बोले महाराज चिंता मत करो, आज से 7 दिन बाद नगर में मेरी यात्रा निकलेगी, और जब मेरी यात्रा नगर से निकलेगी तो सारे सेठ अपनी अपनी दुकानों पर बाजारों पर मैं हाथी पर बैठ कर के जाऊंगा, सभी स्वागत करेंगे, थाल हीरा मोती के सजा करके मेरी भेंट में प्रस्तुत करेंगे। आप उसी सेठ के पास में जाके खड़े हो जाना जिसने आपकी जो है ना बेईमानी की है। अब सेठ जी की बात जो है ना पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। राजा के बड़बड़ाते हुए पत्नी के पास है, बोले तूने वहां भेज दिया, राजा ने तो कोई फैसला किया नहीं, बोले 7 दिन बाद आना। पत्नी ने कहा राजा तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो कहा है वो काम करो। 7वें दिन जब यात्रा निकली, राजा की सवारी निकल रही है, सेना साथ चल रही है, गाजे बाजे बजते चले जा रहे हैं, लोग सेठ लोग अपने थाल में सजा करके राजा के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। वो पंडित जी भी सेठ जी के पास में जाके खड़े हो गए उनकी दुकान के सामने, और सेठ जी थाल लेकर के सजा करके खड़े हैं और वो पंडित भी खड़े हैं। राजा की जैसे सवारी आई तो पंडित जी ने जोर से बोला महाराज की जय हो। राजा का ध्यान पंडित जी की तरफ, और जैसे पंडित जी को देखा राजा सीधे हाथी से उतरे और पंडित जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले गुरु महाराज कहां थे आप,
अरे रानी कहती है कि गुरु महाराज पता नहीं क्यों हमसे नाराज हो गए, कभी महल में नहीं आते, आप सालों से मैं देख रहा हूं, आज आप मुझे नजर आए हो, आप कहां रह गए महाराज, कौन सी मेरे से गलती होगी गुरुदेव, आओ मेरे साथ चलो, रानी आपको बहुत याद करती हैं, मेरे साथ हाथी पर बैठो। राजा ने पंडित जी को हाथी पर बिठाया, सेठ जी देख रहे थे। सवारी आगे निकली, यात्रा खत्म हुई, चौराहे पे जाकर के राजा ने पंडित जी को उतार दिया, बोले जाओ पंडित जी घर। पंडित जी बड़बड़ाते घर पर आए, बोले क्या है, इतने दिन वेट कराया, कुछ भी नहीं किया इसने। लेकिन सेठ घबरा गया, देखा अरे राजा गुरु है, चरणों में लेट गया है, अपनी राजधानी घर में लेकर के गया राजमहल में, अगर बता दिया तो राजा छोड़ेगा नहीं, काम खराब हो जाएगा, अब क्या किया जाए। पंडित जी घर तक नहीं पहुंचे, इतनी देर में तो सेठ जी ने अपना संदेश भाग भेज दिया, अरे पंडित जी लाला जी बुला रहे हैं आपको, कहां थे आप, जल्दी बुला, चलो लाला जी ने बुलाया है। पंडित जी पहुंचे, अरे महाराज आओ पंडित जी, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप उस दिन आए थे, मैंने कहा कि आपको लिखा पढ़ी नहीं है। लाला जी बोले बैठो बैठो बैठो, आप सोफा पर बैठो, बढ़िया नाश्ता कराया, काजू खिला रहे हैं, बादाम पिस्ता खिला रहे हैं। महाराज देखो मैं बही खाता देख लेता हूं जरा, आप झूठ नहीं बोलोगे और मैं भी बेईमान नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, आप बैठो, आप नाश्ता करो। बही खाता के पन्ना पलट रहे, ड्रामा कर रहे थे। और फिर बोला अरे महाराज मिल गया मिल गया मिल गया। पंडित जी महाराज आपसे भी भूल हो गई है, कितना पैसा दे के गए आप, बोले 10,000। बोले 10,000 नहीं, 1 जीरो की गलती आपसे हो गई, 1 लाख रुपए हैं, लिए पकड़ो और बेटी की शादी करो, और भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। बंधु एक बात बताओ, जब एक सामान्य से राजा की निकटता हो जाए, आपके नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो योगी जी का मित्र होगा, उसके बड़े रुतबे होंगे, उससे कोई टकराता नहीं होगा, उसके कोई काम अटकते होंगे क्या। अच्छा कोई मोदी का मित्र हो जाए तो क्या होगा, एक छोटे से योगी मोदी के मित्र बनने पर इतनी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और जो परमपिता परमात्मा का मित्र बन जाए तो उसके लिए कुछ बचेगा क्या। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। वो एक क्या है, वही ईश्वर ही तो है, उसको पकड़ लो, फिर दुनिया को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको आपने छोड़ दिया और दुनिया को पकड़ने का प्रयास किया बंधुओं, तो ये दुनिया भी पकड़ में नहीं जाएगी, दुनिया भी निकल जाएगी, और वो तो आपको पकड़ में आने वाला है नहीं। तो इसलिए वही हमारे जीवन का आधार है। तो वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब उसी की बात करते हैं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।